नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा सॉरी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नीरज मेरा एंटरटेनमेंट। तो टियारा भी आ गई है हमारे साथ। ये आज कहानी सुनने आई है ना, कहानी सुनने आई है। तो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये एक भूत की कहानी है, हॉरर कहानी है। हाँ, डर लगता है। चलो कोई नहीं, मैं सुनाता हूँ। तो अभी ये कहानी है द्वारका की किसी सेक्टर की जो दिल्ली में है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि वहाँ पे कोई बूढ़ी औरत है जो रात में गाड़ियों के पीछे भागती है, और वो इस तरह से जाती कि जितनी स्पीड से गाड़ी चलती है उसी स्पीड में। डर लग रहा है क्या? तो जितनी स्पीड से गाड़ी चलती है उतनी स्पीड से ही ये बूढ़ी औरत उस गाड़ी के पीछे भागती है, यानी कि ये स्पीड को मैच कर देती है गाड़ियों की। तो अब ये आत्मा है, भूत है, क्या है, ये किसी को नहीं पता। तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। तो मैं बताता हूँ ये 4 दोस्तों की कहानी है। ये मुझे किसी ने, उन्हीं में से किसी ने बताई, तो मैं वो एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। ये उनका एक्सपीरियंस था। तो ये 4 दोस्त एक ही कंपनी में काम करते हैं, जहाँ पे एक कैब में पिकअप एंड ड्रॉप साथ में लेते हैं। तो कैब आती है उनकी कंपनी की। तो ड्रॉप के टाइम में ये सारे एक साथ जा रहे होते हैं। तो उनको रात के 1:30 या 2 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होता है, क्योंकि ये नाइट शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो रात में गाड़ी रुकती है एक रेड लाइट पे, और वहाँ पे एक बूढ़ी औरत जो कि किताबें बेच रही है, जिसके बाल पूरे वाइट हैं और वो खुले हुए हैं, और सफ़ेद साड़ी में वो बैठी हुई है। अब वो किताबें बेच रही है रात में। तो अब ये सब हैरान हो जाते हैं कि रात में इस टाइम पे कौन ऐसे बैठ सकता है। मुझे भी नहीं पता, आप मुझसे क्यों पूछो। तो ये ऐसे बैठे होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब वो बैठी होती है, बूढ़ी औरत किताबें बेच रही होती है। तो अब ये सब हैरान हो जाते हैं। अब वो आती है, अपनी किताब दिखा के बोलती है कि एक किताब ले लो, अगर आप लोग ये किताब पढ़ते हैं तो इसके सारे पेज पढ़ने के बाद आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। जब जिस दिन भी आप पूरी किताब को पढ़ लोगे, ख़त्म कर लोगे, तो अगले दिन से ही आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद तो फिर वो बोलती है कि ले लो, वो पीछे पड़ती है। अब सब सोचते हैं कि क्या करेंगे हम लोग किताब को, लेकिन अब यहाँ पे एक सस्पेंस क्रिएट कर देती है ये बुढ़िया। ये कहती है कि आप सारे पन्ने पढ़ो, लेकिन लास्ट का पन्ना मत पढ़ना, क्योंकि अगर आपने लास्ट का पन्ना पढ़ दिया तो जो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है वो सब बिगड़ जाएगा। हाँ, उसमें कुछ ऐसा कुछ है कि उसको पढ़ना ही नहीं आपको क्योंकि आपने लास्ट का पढ़ना पढ़ लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो अब सब लोग को इंटरेस्ट आ गया वो बुक लेने का। तो अब वो बोलते हैं कि ये किताब कितने की है, तो वो कहती है मात्र 200 रुपये की। तो अब ये सोचते हैं कि 200 रुपये की किताब से अगर जीवन परिवर्तन हो रहा है तो ले लेते हैं। तो अब ये सबको एक एक किताब दे देती है, सबको इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि अब ये ले लेते हैं। तो अभी घर जाते हैं और किताब को पढ़ना शुरू करते हैं, चारों के चारों दोस्त। अब उनमें से एक बंदे ने, मतलब ये सबको इंटरेस्ट आ गया कि ख़त्म करते हैं आज ही पढ़ के तो एक बंदा उसको किताब को पढ़ता है। अब उसने पूरी मतलब सोचा कि अगर आज पढ़ ली तो कल तो जीवन परिवर्तन हो जाएगा, क्या पता घर गाड़ी मकान सब बंगला सब मिल जाए। तो उसे एक्साइटमेंट हो जाता है उसे कि मेरा तो जीवन परिवर्तन हो जाएगा, मैं हो सकता है बहुत बड़ा आदमी बन जाए। तो वो उस बुक को पढ़ना चालू कर देता है। अब लास्ट पढ़ने की बारी आती है। अब उसके दिमाग में ये होता है कि लास्ट पढ़ना तो उसने बुढ़िया ने पढ़ने के लिए मना किया था, क्योंकि अगर पढ़ लिया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। अब ये सस्पेंस क्रिएट होता है। तो ये पढ़ के अब वो दूसरों को फ़ोन करता है, बाकी 3 दोस्तों को। अब पूछता है कि क्या तुम लोगों ने वो बुक पढ़ी। तो कोई बोलता है कि हाँ बस ख़त्म होने वाली है, हाँ मेरी इतनी पढ़ ली, उतनी पढ़ ली, सब अपना अपना स्टेटस बताते हैं। तो अब ये कहता है कि मैंने तो पूरी पढ़ ली है किताब, लेकिन जो लास्ट का पेज है ना वो बचा है। अब मुझे ये हो रहा है कि पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ, क्योंकि पढ़ लिया तो बुढ़िया ने बोला था सब कुछ ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसको फिर ये भी लगा, मतलब इंटरेस्ट आने लग गया कि मतलब ऐसा क्या है कि वो लास्ट पढ़ने को पढ़ने के लिए मना कर रही थी। तो इसको तो ऐसा हो गया कि मतलब पढ़ना चाहिए, अब कुछ तो सस्पेंस है उसमें, कुछ तो ख़ास बात है उसमें।
अब इसको ये जानना था कि उसमें ऐसा क्या खास बात है। जैसे मैं बॉल के अंदर से देखती हूँ क्या होता है। हाँ, जैसे आपको एक्साइटमेंट होता है ना टियारा, वैसे उसको भी एक्साइटमेंट हो गया। और उसने सोचा कि मैं पढ़ लूँ क्या। फिर उसने सोचा कि यार ऐसा कुछ थोड़ी होता है। बुक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी वैसे, लेकिन उसको ऐसा लगा, ऐसा सोचा उसने कि शायद ऐसा कुछ थोड़ी होता है कि लास्ट पढ़ लिया तो सब हो जाएगा ये वो। तो काफ़ी सोचने के बाद उसने जो है वो पढ़ना पलटा, लास्ट वाला। अब भाई साहब, अब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जो उसने बताया था ना इसमें कि बहुत मतलब बहुत खतरनाक बात है। अब उसने बोला कि लास्ट वाला पढ़ने पर उसने जो पढ़ा उससे उसका दिमाग ख़राब हो गया। लास्ट पढ़ने के बाद उसका दिमाग ख़राब हो गया। कैसे? मैं मतलब अभी भी नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे एक्साइटमेंट वो हो रहा है, पूरा रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब इतनी डरावनी। लेकिन उसने लिखा क्या था? वो तो पूरा नहीं लिखा क्या था? हाँ, अब मैं वो बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि वो क्या था जो लास्ट पढ़ने में लिखा हुआ। तो ये बंदा लास्ट का पन्ना अब पलटता है। अब जैसे ही आखिरी पन्ने को पढ़ना शुरू करता है तो उस पर ये लिखा हुआ था कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने मना किया था कि लास्ट का पन्ना मत पढ़ना, लेकिन उसने वो लास्ट का पन्ना पढ़ लिया। तो वो उसमें ये लिखा हुआ था कि मुझे माफ़ करना, ये किताब 100 रुपये की थी, पर मैंने पैसा कमाने के चक्कर में ये किताब आपको 200 में बेच दी, तो मैंने आपको 100 रुपये में ठग लिया है, मुझे माफ़ कर देना। अब इस बंदे का दिमाग इतना ख़राब होता है कि साला ये कोई भूत कुछ नहीं था, ये मेरा माथा ख़राब कर दिया। साला 200 रुपये की किताब के चक्कर में मेरी पूरी रात ख़राब हो गई। मैं इसको पढ़ने बैठा, मुझे सुबह ऑफिस जाना, मैं इसको पढ़ने में बैठा रहा और इसमें कुछ भूत की कोई कुछ वो किस्मत नहीं पड़ा। अरे यार, हमने उस दोस्त का दिमाग खराब हो गया होगा। अब तो बता दो क्या है उस बुक में। ये तो इसमें कुछ डरने की बातें है ही नहीं, हंसने की बात है। हाँ, तो बस यही था कि उसने पैसे कमाने के लिए उस बुढ़िया ने जो है उन लोगों को महंगी किताब बेच दी, और लास्ट के पेज को पढ़ने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, 100 रुपये की किताब मैंने 200 रुपये में दी है। तो दोस्तों प्यारा, तो आपको कैसी लगी ये कहानी? सस्पेंस भरी थी कि नहीं ये बताना। और क्या नाराज तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर पसंद आए कहानी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, और ना पसंद आए तो कुछ मत करना। नहीं, ना पसंद आए तो फिर भी आपको जानबूझ के करना पड़ेगा। तो अब ये कहानी यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। क्या यार, बहुत